एक नारा, एक गलती और सियासत में तूफान। बंगाल की चुनाव रैली में दिया गया एक बयान अब बड़ा विवाद बन चुका है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ जुबान फिसलना था या इतिहास की समझ पर बड़ा सवाल है। आइए आपको ये पूरा मामला बताते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं एक न्यूज 24 के साथ। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच योगी आदित्यनाथ के एक बयान ने विवाद को खड़ा कर दिया है। बता दें कि रैली के दौरान उन्होंने मशहूर नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" का श्रेय स्वामी विवेकानंद को दे दिया है, जबकि यह नारा असल में सुभाष चंद्र बोस का था। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि उनके इस बयान पर जिससे इतना बवाल मच गया है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसा आपने देखा कि यह बयान एक चुनावी सभा के दौरान सामने आया है, जहां योगी आदित्यनाथ ने जोश में भाषण देते हुए इस ऐतिहासिक नारे का जिक्र किया है, लेकिन उन्होंने इसे स्वामी विवेकानंद से जोड़ दिया है, जो तथ्य रूप से गलत है। बता दें कि इतिहास के अनुसार यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में आजादी हिंद फौज के सैनिकों के प्रेरित करने के लिए दिया था। यह नारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रतीक भी माना जाता है। जैसे ही यह बयान सामने आया है, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत इस मुद्दे को उठाया है और आरोप लगाया है कि यह बंगाल के इतिहास और महान नेताओं के प्रति अज्ञानता को दर्शाता भी है। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो गया है। कई यूजर्स ने इस पर सवाल भी उठाए हैं, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रिया भी दे दी है। कुछ लोगों ने इसे ज्ञान की कमी बताया है, तो कुछ ने इसे राजनीतिक जल्दबाजी में हुई गलती भी कह दिया है। लेकिन विवाद बढ़ने के बाद से योगी आदित्यनाथ ने अपनी गलती को सुधारते हुए सही जानकारी दी और नारे का श्रेय सुभाष चंद्र बोस को भी बता दिया। लेकिन तब तक यह मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुका था। विपक्ष इसे एक बड़ी चूक भी बता रहा है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह सिर्फ एक मानवीय गलती थी, जिसे बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया जा रहा है। अब यह घटना इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि इसमें दो बड़े ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम भी जुड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद, जो मन का संतुलन और विचारधारा के प्रतीक भी माने जाते हैं, और दूसरा सुभाष चंद्र बोस, जो स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी नेता थे। दोनों की विरासत अलग अलग है, लेकिन दोनों ही देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। और ऐसे में किसी एक के विचार को दूसरे से जोड़ना राजनीतिक और ऐतिहासिक दोनों स्तर पर संवेदनशील मुद्दा भी बन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी माहौल में इस तरह की घटनाएं जल्दी तूल भी पकड़ लेती हैं, क्योंकि हर बयान को राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है। एक बयान, एक गलती और एक बड़ा विवाद। सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक जुबान फिसलने की घटना थी या फिर इतिहास की समझ पर सवाल था। जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तय है कि चुनावी मंच पर हर शब्द अब राजनीतिक का हिस्सा भी बन चुका है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।